ध्वनि है ब्रह्मनाद, जो भी बोल रहा ओम, अपने आप चल रही है। यहां तो मैं कर रहा हूं, पूरी ब्रह्मांड में यही चल रही है। और इसी ध्वनि का सॉलिडेशन होकर के ये समस्त सृष्टि के पदार्थ बने। सारी सृष्टि इसी में से उत्पन्न हुई है। और इसलिए इंद्र बहुत उनको आश्चर्य हो रहा है कि भारत की धरती के ऋषियों ने ये ओम को पकड़ करके अद्भुत काम कर दिया। कम्युनिस्ट कंट्री तो धर्म की मजाक उड़ाते थे, माँ बाप की मजाक उड़ाते थे, हर बड़े की मजाक उड़ाते थे, हर सिद्धांत की मजाक उड़ाते थे। उनकी धरती पर आज की तारीख में निष्काम कर्म योग, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगह जगह कृष्ण के मंदिर और अनेक अनेक योग सेंटर में सवेरे सवेरे बड़े बड़े लोग ओम का उच्चार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वहां का राष्ट्रपति। और प्रेस ने पूछा राष्ट्रपति को, पुतिन साहब को, ये तो हिंदू धर्म की कोई चीज थी, आप ये क्या कर रहे हो? तो बोला नो 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 नो, केवल हिंदू की नहीं है, तो ये इट इज ए डिवाइन वाइब्रेशन। विश्व के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं ओम का उच्चार इट इज ए डिवाइन वाइब्रेशन, दैविक स्पंदन, प्रभु कृपा। और इसीलिए अपने यहाँ के संतों ने पहले दिन से यही पकड़ा था। और इसीलिए ये गृहस्थी का एक अद्भुत रूप यहाँ विकसित किया गया था, अभी भी टूटा नहीं है। बहुत भाग्यशाली है कि कुछ कुछ कसर आई होगी, टूटा कुछ नहीं है। दुनिया टूट करके इनके चरणों में आ रही है। बड़े बड़े नाम बोलूंगा, कि अमेरिका हो, कि कनाडा हो, कि इंग्लैंड हो, इवन इंग्लैंड के दो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दुनिया में आनंद से जीना है तो सीखो भारत की अनपढ़ माताओं के कि प्रेम की गंगा घर में कैसे बहती है। ये वाक्य इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का बोल रहा हूं, नाम बता देता हूं आपको, ढूंढ लेना उन्होंने बोला कि नहीं बोला। मार्गरेट थैचर 20 साल के बुढ़ापे में, अंतिम दिनों में, 60 साल तक तो प्राइम मिनिस्टर रही है, बहुत व्यस्त रही थी। 80 साल तक जिंदी रही है वो बुढ़िया। और अंतिम 20 साल तक घूम घूम के अपने जवानों को समझाती थी, इंग्लैंड में युवतियों को समझाती थी कि लाइफ को सुखी करना है तो केवल भागम भाग खाओ पियो मस्त रहो, दिस इज रॉन्ग, यह अधूरा है। और इसीलिए कुछ चीजों में परिवर्तन लाओ। और मुझे नहीं आता क्योंकि मैं खुद इंग्लैंड की हूं। जाओ भारत के गांवों में और वहां की माताएं, अनपढ़ दादी है, नानी है, उनके प्रेम की गंगा को देखो तो सही। अभी मैं पूछ नहीं सकता, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आज ये बड़ी आयु के जो भी 40-50 के बीच में है, जितने भी लोग हैं यहां जो विराजमान, उनको कोई पूछे कि एक बार याद करके आप बताइए कि आप अपने परिवार में सगे भाई बहन कितने हो, भले साथ हो चाहे नहीं हो, कोई बात नहीं। 50 साल के बड़ी एज के व्यक्ति एक्सपेरिमेंट यही कर लें क्या? बना तो नहीं है? आपकी आज की एज कितनी होगी? 67। आपसे निवेदन कर देता हूं, एक बार थोड़ा जोर से आई, आवाज आई? क्या बोले? घबराइए मत, आपके ऊपर बोझा नहीं आने वाला है। फिर से बोलिए, क्या बोले ये? और आज की तारीख में ऐसे बड़े सबको पूछ लो, कोई भी 400 से नीचे नहीं आने वाला है। और 40 साल में क्या जबरदस्त हुआ है, विकास हुआ है कि क्या हुआ है, ये आप ही विचार कर लेना। और नहीं समझना हो तो अपने यहां पर चलो, ईगो अगर अड़ता है तो चलो मत बोलो। दुनिया में सबसे खतरनाक काम किया था चाइना ने। तो चाइना के नेता हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, हर माता से माफी मांग रहे हैं कि हमने बड़ी भारी बेवकूफी करी। और एक बच्चा या बच्ची पर कठोर पूर्वक बिल्कुल उन्होंने पॉलिसी बनाई। किसी भी परिवार में एक टब्बर मारोड़ी का टिंगल, गुजराती में क्या बोलते हैं? नानो, मुझे पता नहीं क्या कहते गुजराती। मारोड़ी के टिंगल, सही है क्या गलत है? सही क्या है क्या गलत है? बोल के मेरे घबराते क्या हो? आज
आज जीवन बनने वाला है खतरनाक, स्पेशल बनने वाला है मिठाई। खाओगे कि नहीं खाओगे? मुंडा खोलोगे कि नहीं खोलोगे? तो लाडू में मुंडा कप और बुलवाया तो मुंडा टलप। ये ठीक है क्या? बोलिए सदगुरुदेव की। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत कीमती विषय है, तो जाने अनजाने में कहीं हाथ न हो जाए। होने लग गया है, इसीलिए इशारा किया गजानन जी ने। कोर्ट में जाके पूछो क्या दृश्य खड़े हो गए। और अभी एक स्थान पर मैं गया हूं, वहां के जज महोदय भी आए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आना चाहिए जज की मर्यादा में, तो भी आया हूं क्योंकि मेरा दिल अब रो रहा है। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल भी रो रहा है। केवल कानून और बिल्कुल प्रपंचों से परिवार नहीं चलेंगे। परिवार प्रेम से चलेंगे, परिवार वात्सल्य से चलेंगे, परिवार आपस के एडजस्टमेंट से चलेंगे। एक रक्त के बिल्कुल संबंध से जुड़े हुए लोगों को परिवार और बड़े को कुटुंब बोलते हैं। इनमें भी नहीं पड़ रही आपस में। गलती दुनिया से होती है, गलती दुनिया से होती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन तो क्या पहले के पुरखों में कभी गलती हुई नहीं होगी क्या? पूरे सम्मान से कह रहे हैं हम। हमारे दादा परदादा जो 8-10 लोग एक साथ रहते थे, उनसे गलतियां नहीं होती थी क्या? मनुष्य मात्र से गलती हो सकती है, लेकिन एक साथ रहे और साथ रहने के बाद आजकल लेख आने लग गए। परसों पत्रिका के अंदर बहुत जबरदस्त एक लेख आया है, मां की महिमा, और कहा है मैं सभी स्त्रियों को हाथ जोड़ के क्षमा यात्रा करके कह रहा हूं कि आप स्त्री हो, स्त्री के अंदर सबसे कीमती विषय उसका मातृत्व है, इसको समझो। और आज की भागम भाग में मातृत्व छूटता चला गया, तो केवल स्त्री फिर मैडम रहेगी, और केवल मैडम होगी तो फिर क्या होगा वो दृश्य सारी दुनिया में देख लो जाकर। ये मनुष्य केवल भोगने के लिए नहीं आया है, ये मनुष्य प्रभु की सृष्टि की सबसे अनमोल, सबसे अनमोल कृति है। लेकिन दोनों मिलकर के बहुत मर्यादाओं के साथ में रहेंगे तो जीवन के अंदर आनंद आएगा और सृष्टि का प्रवाह आनंद से चलता चला जाएगा। इसीलिए मेरे आने के पहले, आप में से कुछ लोगों के आने के पहले कई लोग विराजमान थे, अपने कार्यकर्ता ने परिवार का छोटा सा गीत बोला जब मैं अंदर पूछ रहा था, और आप इसे गुनगुना भी रहे थे। ध्यान जरूर आया होगा कि आज का विषय क्या, बाकी लंबा चौड़ा कुछ नहीं, फिर आप जीमो बोले जाकर फट कर। एक बार मेरी इच्छा है कि वो जो बोला है वो एक बार वो कार्यकर्ता की परिवार कहां गया? अरे आ जाओ, वापिस आ जाओ, क्या घबराओ? सुख में हो परिवार हमारा, वही बोलना। ये गीत नहीं है, आज के इस सम्मेलन की सबसे कीमती थीम है। जितनी जचे आनंद से स्वीकार करना, नहीं जचे कोई चिंता नहीं। जिसको नहीं जचेगी उसको भी जीवन तो मिलेगा, अत्यंत मतलब डबल मिलेगा, डबल। बात जीवन की नहीं है, लेकिन जीवन की भी है। सब समझते हैं आज आपको बहुत सुपर जीवन मिल रहा है, मान लो, लेकिन कहा जाए कि कोने में अलग अलग जाकर के अपना स्पेशल आइटम जो मिला है वो आनंद से खाओ। जाओ कोने में, आप इस कोने में, वो इस कोने में, वो इस कोने में, और माल खाओ डट के। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो। अकेले चेपने में मजा आएगा? सच बोल दो। और एक साथ मुस्कुराते हुए चेहरों को देखते हुए जब बिल्कुल प्रेम से भोजन करते हैं, ज्यादा मजा किस में आएगा? चलो घबरा के बोल ही नहीं रहे आप। ये देखो बाल गोपाल, जिसको हम अबोध बच्चे बोलते, कूदने नाचने लगे, और आप बस होकर गीत भजन बोलना तो सही, देखना क्या दृश्य खड़ा। अचेतन मन में वाइब्रेशंस का चमत्कारिक असर वो बिना परिवार के कभी नहीं हो सकते। फैमिली में नहीं होने वाला है। फैमिली में कूदे गाते, पार्टनर को होता ही नहीं, कूदेगा। मम्मी तो चली गई ऑफिस में, पापा चली गई उसके पहले कहीं और, तो साइड में एक लोटा टिंगर मुंह तो लटका बैठो रहे बाप, आंखें घूम रही आजकल। और डॉक्टर से पूछना शुरू करो, वही बता देंगे कि अनेकों रोग तो इसीलिए हो रहे हैं। इसीलिए इसको ध्यान से कि गुनगुनाना, और इस ये समझ गए तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार वापस
सब लोग बोलने की कोशिश करना, मस्त होकर के एकदम प्रसन्न मन से। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। 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 परम पिता श्री परमेश्वर की, 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 बरसे कृपा अपार। बरसे कृपा अपार। सुखमय हर परिवार। सुखमय हर परिवार। जगते ही धरती माँ वंदन, जगते ही धरती माँ वंदन। तेजो में सूरज के दर्शन, तेजो में सूरज के दर्शन। जगते ही धरती माँ वंदन, जगते ही धरती माँ वंदन। तेजो में सूरज के दर्शन, तेजो में सूरज के दर्शन। मंद सुगंधित शीतल जो के, सुगंधित शीतल जो के, मंद सुगंधित शीतल जो के, सुगंधित शीतल जो के, पुलकित हो संसार। हो संसार। सुखमय हर परिवार। हर परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। घर आंगन बैठक घलियारे, सच्चित स्वस्थ रहेंगे सारे। घर आंगन बैठक घलियारे, सच्चित स्वच्छ रहेंगे सारे। प्रसन्न मन से चले निरंतर, प्रसन्न मन से चले निरंतर। अभ्यागत सत्कार, सुखमय हो परिवार। सुखमय हो परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। हर एक का वैशिष्ट्य निहारे, हर एक का वैशिष्ट्य निहारे। अपनी क्षमता नित्य सवारे। अपनी क्षमता नित्य सवारे। हर एक का वैशिष्ट्य निहारे, हर एक का वैशिष्ट्य निहारे। अपनी क्षमता नित्य सवारे। अपनी क्षमता नित्य सवारे। मिलजुल कर हम करे तिरोहित, हम करे विरोहित। मिलजुल कर हम करे तिरोहित। सारे भेद विकार, सारे वेद विकार। सुखमय हर परिवार। सुखमय हर परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के मंगलमय परिवार। परम पिता श्री परमेश्वर की, परम पिता श्री परमेश्वर की, बरसे कृपा अपार। सुखमय हर परिवार। परिश्रमी घन जग में छाए, परिश्रमी बन जग में छाए। दसों दिशा में बढ़ते जाए। दसों दिशा में बढ़ते जाए। परिश्रमी बन जग में छाए, परिश्रमी बन जग में छाए।
कृपा अपार, सुखमय हर परिवार, मंगलमय परिवार, मंगलमय परिवार, मंगलमय परिवार, सुखमय हर परिवार, सुखमय हर परिवार। मैं मस्त होकर जब गीत गाते हो सच में आपके अंदर भी कुछ आनंद आता है कि नहीं आता है? प्रेम से गाया कि मजबूरी में गाया कि पता नहीं कौन बाबा आया हमको गवा दिया। फॉर्मेलिटी में गाया मैंने तो, फॉर्मेलिटी में। अरे फॉर्मेलिटी भी करो तो करो, लेकिन अंतर में से गुनगुनाओ तो सही। और इन दिनों कोरोना के बाद में तो डॉक्टर्स के भी अनेकों व्यूज बदल गए हैं, बहुत व्यूज बदल गए हैं। वो बोल रहे हैं ये वाइब्रेशंस, आपकी वाणी से निकलने वाले वाइब्रेशन के बाहर ही नहीं आते। जो बोलोगे तो ये स्पंदन बाहर आएगा और अंदर भी जाएगा, ये अंदर भी जाता है। और अंदर जाने वाला वाइब्रेशन आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, रक्त संचार को प्रभावित करता है, और मूल चेतना तंत्र जो अंदर की मूल ताकत है उसको भी वो प्रभावित करता है। और इसीलिए अपने यहाँ पर परंपरा में थी, माताएं सवेरे उठ के घर के काम में लग गई, या भाई लोग लगे, वो काम करते समय भी भजन गाती थी, बोलते थे हरि गाओ, हरिरस गाओ, हरियस गाओ, हरिजस गाओ। आज के जमाने बदले कईयों को जसता भी नहीं जैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन गा के देखो तो सही, गुनगुना के देखो तो सही। मैंने जब ओम बुलवाया और पीछे वो म को लंबा किया है, उसको 5-7 बार करके देखना कृपा करके, और आप महसूस करना कि कैसा अंदर आता। बेकार लगे तो कह देना है डाडा बिल्कुल बाबा कपोड़बाजी, इनको कह देना मेरे पास समाचार आ जाएगा, मैं कहीं बोलूंगा नहीं बाद में। लेकिन अगर आपको ये वाइब्रेशन के कारण से कुछ महसूस हो, और गजब का महसूस होगा, नहीं तो भाइयों ये दुनिया बावड़ी नहीं है, वो तो महा बिल्कुल जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के नाम पर भोगवाद के प्रपंच में लगातार बढ़ रही थी, और अब झटके लग गए जबरदस्त। उनके क्या मजबूरी है? आज विश्व की धरती पर कम से कम 200 देशों में योग विज्ञान के नाम पर महिलाओं या पुरुषों सुबह सुबह 1-2 अरे कहीं करो, कहीं टांगड़ा हिलाओ रे, हाथ हिलाओ रे, कहीं करो, अरे बोलो इसके बिना बिल्कुल शरीर नहीं चलेगा। बेचारे बगीचे तो कब से तरस रहे थे, बगीचे कब से ही बने हुए हैं, बहुत बगीचे मैंने देखे हैं, वो केवल माली वहां को ड्यूटी थी से पानी देने जाता था, एक चिड़कला नहीं आता था। और अब तो हर बगीचे में भीड़ दिखती है, कहीं चले जाओ। मारवाड़ की धरती पर छोरियां कदे नहीं जाती, अब तो छोरे ही जावे। मैंने बासों कहा कि छोरियों ने कद भेजो कि वो योगा करे, योगा में कहीं पड़ी है योगा में, अरे बाबा जी यूं गई कि वो योगा बहुत जरूरी है, सोने में तो बिल्कुल एकदम चेहरे में चमक आ जावे, और सब मामलो सब दुनिया करे। अब तो दुनिया में जब तक योग नहीं गया और योगा बन के नहीं आया, तब तक हमारे यहाँ जचती भी नहीं, जची भी नहीं, कोई चिंता नहीं। अब तो जच गई कि नहीं जच गई? अब योग को योगा ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कभी योग नहीं बोलोगे ना? लेकिन कोई बात नहीं, अब योगा बोलो चाहे योग बोलो। दुनिया में जाकर के आई और अब भी हमको समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं केवल संकेत कर रहा हूं कि आज की तारीख में ये विभिन्न वाइब्रेशन वज्रा में स्वरबद्ध रूप से मंत्रों में जिस आनंद के साथ बोले जाते हैं, इस समय आप नेट खोल के देखना शुरू करिए। प्रतिदिन कोई साइंटिस्ट का, कोई रिसर्च स्कॉलर का इसके ऊपर स्टेटमेंट आपको मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा। गायत्री मंत्र के बारे में अनेकों बार के साइंटिस्ट ने कहा है कि इसकी ध्वनि भी बहुत गजब की है, इसका उच्चारण बहुत गजब का है। क्या है ईश्वर जाने, हमको अब समझ में नहीं आता है, वो सारे फॉरेन के लोग हैं। 2 निष्कर्ष निकाले, निरंतर स्वरबद्ध होकर के गायत्री मंत्र का जो उच्चार करता है, उसकी ब्रेन की मूल समझने की शक्ति डेवलप होती जाती है।
नंबर 2, ब्रेन की स्मरण शक्ति भी गजब की बढ़ती है। लंदन की धरती पर आपके भी कोई मित्र कोई मित्रों के मित्र या कोई भी संबंधी अगर इंग्लैंड में रहते हो, कोई है क्या ऐसे परिवार जिनके भाई गनार कोई इंग्लैंड में रहता है। गुजरात के तो घर घर में है। अमेरिका भरा पड़ा है गुजरातियों से, इंग्लैंड भरा पड़ा है गुजरातियों से। आज की तारीख में देश के विभिन्न प्रांतों से भी जाने मैंने मारवाड़ के भी की गया और फोन करो, मैंने बताऊं इंग्लैंड हूं। उनका भाई साहब कहते हो, मैं कि हाँ तो मैं सूरत हूं, लेकिन बोली मारवाड़ी बोला मैं कि तू यार को कौन बोले भाई, तो मैं वो ही बोलूं मोनियो थारो को। वो बहुत बड़ा आज अफसर है वहां पर, वो बहुत प्रेम से लाड से बोला मैं तो थारो वही मोनियो हूं। अरे मैं क्यों तुम हमारा उसको साफ बन गई, कहते हैं कि लंदन ही हूं। लेकिन आज सुबह याद आई कि आजकल हमारे योग केंद्र पर आसपास के अंग्रेज बिल्कुल महिला पुरुष आने लग गए। बहुत प्रसन्नता से कहे सिखाओ हमको, तुम्हारे पास में अद्भुत चीजें हमको भी सिखाओ। तो हमने सिखाना शुरू किया, अंत में हमने गीत बोलना शुरू किया। इन्होंने बुलाया सुखमय परिवार, उन्होंने कहा, हमने गीत बोला। अब एक ही धुन जय जय भारत ये गीत है, सुना होगा कहीं, सुना किसी ने? एक ही धुन जय जय भारत। इंग्लैंड की धरती पर योग सेंटर पे गाया और अंग्रेजों को भी मजा आया और वो भी टूटी फूटी हिंदी बोले। अब एक ही धुन जय जय भारत। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? ये इंग्लैंड वही है जो कह सकता था कि मिस्टर यू आर इंडियन, हमारे जूती के नीचे बैठे थे कभी तो क्या कर लेते आप, मुंह लटका के वापस आना पड़ता। लेकिन नहीं, उन्होंने भी तो महसूस किया कि इनके पास भी कुछ चीजें बहुत गजब की। किसी गलती से हम टूट गए और ज्ञानी विज्ञानी और बहुत बहादुर होने के बावजूद भी हार गए। जिन दिनों हारे उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन टूटन आनी शुरू हो गई थी। भाई भाई दोरो ला गए, तो गली गली में दोरो ला गए, तो जाति ने जाति दोरी ला गए। मारी जाती ऊसी, खाई जाती नीची, मारी टंग ऊसी, खाई टंग नीची, दो ही बुड़क बची खाडे रम्मा है। और यही हुआ है। और इसी कारण परिवार जुड़ गए तो घर के अंदर भले कितनी कमाई क्यों ना हो, परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, राम राम नहीं है, ढंग से बात नहीं होती, तो कमाई का आनंद आएगा क्या? बोलो ईमानदारी से। मैंने बोलिए जोर से, भाई लोग आप भी बोल दो, भाई रोज लड़े बच्चा। कमाई तो घड़ी खूब कमाई है, लेकिन बात बैठे नहीं, बड़े को नहीं मारी तो बड़े को नहीं। अरे जाकर के वहां पर होटल में जाके सूगलवाड़े की चीजें खा करके आते हो, तब तो तुम्हारी सब बनती है। वो किसे खा के आते हो, क्या खा के आते हो? वो तो अच्छा हुआ कोरोना, हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, तो भी कह रहा हूं अच्छा हुआ कि होटलें बंद किया कर ठिकाने की अपने आप। घर की पवित्र तपस्या जो हमारी बेटी कर रही है, पत्नी कर रही है, माँ कर रही है, इनको मजाक बना दिया। हमारी बिल्कुल माँ दिन भर रखड़ी में रोटियां बनावे। अरे मेरे को नहीं तो कहीं बातों खाई मजाक उड़ाने लगी। बिना मतलब के भ्रमजाल में उलझने की कोई जरूरत नहीं। समूची सृष्टि के प्रभाव में सबसे मूल्यवान कोई है तो वो ग्रस्त का बिल्कुल एक सुंदर सा मर्यादित रूप है, और कोई नहीं। और जिन्होंने इसको नहीं माना है, मिनट के अंदर बात में रूठ गई और ये गया और वो गया और बचा बच। इसलिए उनके वहां पर परिचय होते तो कैसे होते हैं? ये श्रीमान जी है, ये इनकी चौथी पत्नी है। और लुगाई बोलेगी मेरा नाम ये है और ये मेरे साथ में धनी है। और उनको लगता है तुम्हारे भारतीय लोग कैसे हो जिंदगी में? शादी कब की? हमारे बूढ़े बाप साहब बोलते हैं मेरी शादी थी 50 साल पहले, अपने इंजीनियर है उसके पिता गए थे तो वो 70 साल के, 50 साल पहले शादी हुई थी। तो पड़ोसी आया हुआ क्या पूछता है, और ये आपकी ये पत्नी है? उनके साथ गए थे वो, बाप साहब दादी जी भी गई थी, हाँ ये पत्नी है। तो ये कितनी पत्नी है? तो डोगरी हंसी आ गई है, कई कुछ है। कितनी पत्नी क्या होती है? पत्नी वही है, एक ही पत्नी 50 साल से। उनको ताजुब होता है, लेकिन फिर उनके जाकर के पागल खाने देखने शुरू करो। युवक और युवतियां भी कहीं 30%, कहीं 34%, कहीं 42% युवक और बच्चे हैं,
पागलों जैसे सड़ रहे हैं। आप पता तो करो दुनिया में हो क्या रहा है। और इसीलिए उनको समझ में आ रहा है। आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी सेमिनार वर्तमान संकटों के बारे में। संकट कौन सा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, धरती का बिल्कुल जमीन खराब हो रही है। ये जो आप खा रहे हो अन्न, ये भी जहरीला आ रहा है। दुनिया परेशान है। दुनिया का ये सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, उनको अकल ही नहीं है इस बात की। तो अपने यहाँ के मिनिस्टर साहब भले, उनको खुद को तो ज्यादा ज्ञान नहीं था, इसी से पूछ करके वैदिक ऋचा का लेके गए। शांति मंत्र जिसको बोलते हैं, ओम तू शांति, और उसके इंग्लिश में अनेक भाषाओं में साथ में प्रिंट करवा के लेके गए। और चेयरमैन को कहा कि पहले हमारे भारत का हजारों हजारों साल से क्या सोच है वो बता रहा हूं। वनस्पति सब और शांति हो, धरती माँ, सूर्य देव। तो आपका आश्चर्य होगा, तीसरे दिन उसके चेयरमैन ने पूरी भूरी प्रशंसा की कि भारत की धरती पर ऐसे गजब के, हमने तो समझा था अनपढ़ है, और हम भी अपने अपने बुजुर्गों को अनपढ़ समझ रहे हैं। आपने एबीसीडी सीख ली, उनको एबीसीडी नहीं आती थी, इसलिए आप अनपढ़ कहते हो। वो आत्मा की क्या कितनी गजब की बातें समझते हैं। कोई भी बिल्कुल अगर आया है अतिथि तो वो बिल्कुल भगवान की तुल्य है। हाँ, उसने गड़बड़ की, धोखा दे दिया तो उसका इलाज अलग विषय है। और ये केवल बात नहीं की है, जरूरत पड़ी तो करके दिखाया है। दुनिया के हर देश में ऐसे बिल्कुल एग्जाम्पल है। आज की तारीख में लिख रहे हैं। आज की सीमा के अंदर ज्यादा लेट में नहीं करूंगा, नहीं तो आपका जीवन ठंडा हो जाएगा। फिर मुझे गालियां दोगे कि बाबा कहां से आया, हमारा जीवन ठंडो कर। लेकिन ये सच है। उन देशों में मैं नाम बोलूंगा दो तीन। पोलैंड, आज की तारीख में पोलैंड बोल रहा है कि प्रेम और आनंद से कैसे रहते हैं। वो तो हमारी 400 विधवा माता हैं, उन्होंने आंखों से देखा है, और हिंदुस्तान की धरती पर कैसा प्रेम होता है वो महसूस करके आई है। अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप बिल्कुल कोई सब चले गए, उनको शरण लेनी पड़ी, दुनिया ने नहीं दी, और रोए तो भी नहीं दी। और हिंदुस्तान की धरती पर भली दुर्भाग्य से सब गुलाम हो गए, लेकिन हमारे मनों में वो मूल दैविक संकल्पना है तुरंत। और भाग्य की बात है कि वो गुजरात का ही बिल्कुल राजा था जिसने 42 में 900 लोगों को शरण दी जो दुखियारे थे। उनका नहीं यार हो प्रेम से। और 8 वर्ष बाद में जब सब रीसेट हो गया तब उनको वापस भेजा गया। आज उनकी पार्लियामेंट और उनके देश के नेता का कोई चित्र नहीं है। वो चित्र है गुजरात के दिव्य महाराजा दिग्विजय सिंह महाराजा का चित्र है। उनके सब जाम साहब कहते हैं। इजराइल दुनिया भर में भटका है, दुनिया भर में। उन्होंने कहा कि माँ बाप का प्रेम क्या होता है, हमने पहली बार हिंदुस्तान में जाके देखा है। वो अनजाने में लोग थे, उन्होंने भी हमको बिल्कुल प्रेम दिया जब हम जगत से ठुकराए गए थे तब। आज सारी दुनिया कह रही है, और हम भागम भाग में बिल्कुल घर का प्रेम और घर की गंगा ये सबसे कीमती है। कमाई का अपना महत्व है, पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन तीसरा बहुत कीमती जो आज की थीम का केंद्र बिंदु है, घर के उदार और पवित्र संस्कार जिससे गृहस्थी खड़ी रहती है, वो नहीं भूलना कभी। इसीलिए गीत वापिस करवाया। ये एकमात्र कीमती बिंदु है, और इसी में से फिर वो व्यवहार विकसित हुए। बेटा उठते ही दादाजी, इसमें मुझे पता है, हमारे दादाजी ताऊ जी, हम जब बच्चे थे छोटे तो जगते ही धरती पे ही करते। मैंने एक बार कहा, दादा ये क्या करता कर, धूड़ है। मिट्टी को धूड़ बोलते हैं कि धूड़ है। तो क्या है बेटा, धूड़ नहीं कहनी, ये तो माँ है, धरती माँ, इसकी कृपा बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो हम बच्चे थे, समझ में नहीं आया। मैंने कहा बात सारी हो गई, ये तो मिट्टी है। कि मिट्टी नहीं है बेटा, तेरी माँ को पूछ गया कि तू जो रोटी रोज खाता है ना, यहाँ वो अन्न कहाँ से आता है। तो हम माँ को पूछ रहे तो गई नहीं, पहले अपने आप ही उतावल करके, जैसे आप भी करते हो मैं भी ऐसे करता हूँ। मैंने दादा कहा कि माँ को क्या पूछना, मुझे पता है कि कहाँ से आता है। मैंने कहा मार्केट से आता है। अरे मैंने कहा गेला, मार्केट से आता है, मार्केट में कहाँ से आता है। तो मैंने कहा डीलर से आता है। अरे डीलर के पास क्या आता है कि बड़े वाले सेठ जी से आता है। अरे वो कहाँ से लाते हैं। मैंने कहा ये मुझे मालूम नहीं, अब मुझे ठान है।
कि तेरी माँ को पूछ क्या? मैंने कहा माँ तो अनपढ़ है कि उसे तेरे क्या तकलीफ, पूछ क्या? मेरी माँ पूरी अनपढ़ थी। माँ ने कहा बेटा अन्न ये प्रभु कृपा से धरती से आता है और इसे धरती का वंदन जरूरी है। और माँ जिस प्रकार जन्म देती है तो उसका वंदन भी जरूरी है। माँ यानी माँ, दादा दादी, नाना नानी, ये सब उस माँ की संकल्पना है। इनका वंदन मात्र केवल प्रणाम करना भी अपने अंदर की भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखेगा। ये सरल से व्यवहार इसी में से घर घर के आस पास का रूप खड़े रहे। तुलसी को पूजो, ये सृष्टि का सबसे गजब का प्रतीक है, जिसके अंदर आदि मरकरी है। आप आज की साइंस बोल रही है तो गजब का। पीपल की पूजा बहुत गजब की बात है। हमारी अनपढ़ बातों को नहीं मालूम होगा तो क्या हो गया। पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, गाय की पूजा। इंग्लैंड के बहुत बड़े अधिकारी कहा है कि धन्य हो भारत के लोग जिन्होंने गाय को मां माना है। हमने आज तक को काटा है और बीफ खाया है। मैं बहुत दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि मैं उस परिवार में जन्मा, मैंने भी बीफ खाया है। लेकिन दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ऐसे करके आंखों उसके पानी आ गया। ये अभी मीटिंग की बात कह रहा हूं, मैं आसन की बात नहीं कह रहा हूं। वर्ल्ड मीटिंग के बाद वहां का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आंखों में आंसू आके बोला है बीफ यानी गाय का मांस। मैंने भी दुर्भाग्य से खाया क्योंकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ। लेकिन धन्य हो भारत की माता जिन्होंने गाय को मां माना, धरती को मां माना, तुलसी को मां माना, पीपल को मां माना। कुटुंब तभी चलते हैं तो इन सबको मां मान रहे हो। ये सब अपने तो टाबरिये तो अपने हैं ही है भैया। टाबरिये भी अपने हैं, सबसे कीमती बात है। इसको याद करते हुए फिरते बिल्कुल छोटी सी रामधुन करवाता हूँ। प्रसन्नता पूर्वक बोलने में कंजूसी फिर मत करना। पहले भी नहीं की है, अब के तो बिल्कुल ही नहीं करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य करे धरती मां वंदन, नित्य करे धरती मां वंदन, नित्य करे धरती मां वंदन, नित्य करे धरती मां वंदन। मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, माता पिता गुरुवर अभिनंदन। ये वो सूत्र है जिंदगी के जो कुटुंब के अंदर अपने आप ही हो जाते थे, पढ़ाना नहीं पड़ता था, अपने आप व्यवहार में आते थे। नित्य करे धरती मां वंदन, नित्य करे धरती मां वंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, माता पिता गुरुवर अभिनंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, माता पिता गुरुवर अभिनंदन। सेवा धर्म चले अविराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चुन चुन कर निज दोष हटाए, अपना दिव्य रूप प्रगटाए, चुन चुन कर निज दोष हटाए, अपना दिव्य रूप प्रगटाए, कर समरसता अमृतपान, कर समरसता अमृतपान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। परम विजय संकल्प हमारा, है कि नहीं है? जोर से बोलिए।
जबरदस्ती मत कहना कि बाबू करा दियो, बाबू भली करे, चिंता मत करो। परम विजय संकल्प हमारा, पहचाने निज शक्ति अपारा, परम विजय संकल्प हमारा, पहचाने निज शक्ति अपारा, पावे जगत गुरु स्थान। इंद्रिय से सूत्र से हो जाएगा, घर में प्रेम की गंगा बहाओ, घर में सम्मान की गंगा बहाओ। बुजुर्ग अपना दादा दादी नाना नानी कोई भी है, आज किसी भी स्थिति में उनको प्रणाम करना नहीं भूलना है भाइयों और बहनों। इसको डिस्टर्बेंस मान करके ये दुर्भाग्यपूर्ण चक्र में काम लगे। पावे जगत गुरु स्थान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तो सिंबलिक रूप से कुछ एक विषयों के लिए केवल बुलवा रहे हैं, लेकिन याद करना जग जाए कि इस गुनगुनान में दम है। तो अपने घरों में अपनी पसंद के कुछ अच्छे गीत भजन की गुनगुनान शुरू करो ना। अभी सवेरे मंजन करते हो, मंजन करके स्नान करते हो, स्नान तो सब करते होंगे। वैसे से मारवाड़ी अलग बात है, टीला डाला कोई कि मारे माता पड़ी नहीं हुए, आप तो करते हो नहीं करते हो हैं? टाइम को नहीं। तो स्नान करते समय अपने आप ही, अब तो खैर मौसम नॉर्मल हो गया, जैसे ही ठंड होती है और तेज ठंडा पानी आता है और वो गर्म हीटर को किसी कारण से बंद किया नहीं आपने और ठंडा पानी माथे भी गिर गया, तो क्या मजा आता है कि नहीं आता है? मुंह से क्या निकलता है? जोर से बोलो। और ठंडा पानी नहीं, और इतने में आपके बिल्कुल घर की बेटी श्रीमती जी वो समझ जाती है कि साहब को होश नहीं रहा, वो बटन ऑन कोई और कर लिया, वो हीटर का किया ही नहीं, तो गर्म पानी कहाँ से आए? अरे मैं करती हूँ, 2 मिनट ठहरो। और सुख में सहयोग करती है कि नहीं करती? दोनों बोले गड़बड़ है क्या? ये करती है तो आपको क्या तकलीफ है? रविवार के दिन फ्री बैठे रहोगे, मजाल है, बच्चा रो भी रहा है, वो परेशान हो रही है, एक क्षण खड़े होकर के थोड़ा सा अगर उनको सहयोग कर दिया तो आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। होता है क्या डाउन? अरे हमारे कई ऐसे मित्र है जो कहते नहीं स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, लगाया तो ये ठीक है। मारवाड़ में लकड़ो जबरदस्त है, लगाया समझो बाबा जी थे, बाबा था नहीं। ये बात सच है कि हमको ठा नहीं है, लेकिन मुझे ठा है कि जब परिवार के प्रेम की और आनंद की बात आई, आपको सारी बातें मालूम थी कि नहीं मालूम थी? इन्होंने निमंत्रण दिया, टप्पा टप पधारे, टिपुड़ा भी है, टिपुड़ी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, भाई भी है, और समाज के गणमान्य लोग समय निकाल के पधारे। इनका हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन ये ऐसे नहीं आए हैं, समाज के अगर मुखिया लोग होकर के भी समय निकाल के आए हैं तो फालतू में नहीं आए, सब समझते हैं कि विषय बहुत कीमती है और ईमानदार से बोल दिए। मूलतः परिवार के अंदर का आनंद और सामंजस्य ये कीमती है कि नहीं? आना तो बोल दो। कठिन है, कोई चिंता मत करो, कठिन तो मैं भी मानता हूँ, संसार में कठिन सरल क्या होता है। लेकिन एक बार याद कर लो, उतार चढ़ाव कभी बंद नहीं हो सकते, एक जैसे कभी हो नहीं सकते, चैलेंजेस कभी बंद होंगे नहीं। इसीलिए जब बार बार कोई असुविधा आती है, संकट आता है, तो करें क्या? माथा पकड़ के अपने कर्म को रोए, यही पराक्रम है अपना है क्या? शोभालायक ये उचित है क्या? तो फिर क्या है? काय का रोना धोना? कोई भी परिस्थिति होगी तो होगी। अरे वही महिला है, आज इनमें भी बाजा में कोई होगा, उससे किसी का नाम हो सकता है सीता, है कि नहीं? कोई बाइटी भी कह रहा हूं मैं, तो पता नहीं आजकल नहीं रखते नाम। सीता नाम कोई है क्या भाई? ये बेटी नहीं है, सच में नहीं है।
तो योग से नहीं है कि आज ये बंद कर दिया सीता नहीं जागनी, नहीं तो 14 साल भटकड़ो बड़े सा। सीता के नाम के प्रति आपके हृदय में सम्मान है कि नहीं? लक्ष्मण के नाम से आपके मन में सम्मान है कि नहीं है? जो रो तो भूलियो राम जी रहा थे क्या? तो उनको तो जरूरत भी नहीं जाने की। सीता और लक्ष्मण को किसने कहा जाओ? आज्ञा तो केवल राम जी को थी। ये परिवार वो होते हैं जो हर संकट को कुशलता पूर्वक उसके चैलेंज को स्वीकार करके उसका रास्ता निकालो। उतार चढ़ाव बंद कभी नहीं होंगे, दुख सुख कभी बंद नहीं होंगे। हमारा क्या चीज है? ये राम कृष्ण महावीर कितनी श्रृंखला जिनको अपने भगवान कहा है। लेकिन भगवान भी जब महा मनुष्य के रूप में आए तो महावीर जंगलों में भटकते फिरे, कपड़े गिर गए, होश भी नहीं। राम जी 14 साल तक भटके, कृष्ण भगवान तो पैदा ही जेल में हुए। लेकिन मनुष्य रूप में जन्मने के बाद में उन्होंने अपनी दैविक शक्तियों का निरंतर विकसित करते हुए हम और आपको समझाने के लिए चमत्कार करके दिखा दिया कि रोइए मत, पकड़ के बैठो मत, तुम्हारे पास मैं 3 सॉल्यूशन में दे रहा हूं। लाइटें करवा रहे हैं, कर देंगे, अब चिंता मत करो, जो जरूरत लगे करते रहो भाई अपना। 3 सूत्र है जो मनुष्य के पास ही और दुनिया में सब जीवों के पास नहीं है। और वो 3 सूत्र स्मरण रखिए अपने घरों के अंदर, जिस विधि से उचित लगे आपको। कोई विधि से घरों में प्रसन्नता पूर्वक चाय पीते पीते उस सूत्रों का स्मरण आनंद के साथ करते रहिए, अपने आप चमत्कार होंगे। बोलना प्रेम से, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए। दुनिया की हर एक समस्या का समाधान इन 3 सूत्रों से होने वाला है और यही हम कर रहे हैं। ये रोज की शाखा खेल का तमाशा नहीं है, इन्हीं संस्कारों के जागरण का एक अनुपम प्रयास है। कोई भी विधि से करना होता है, क्या बात है। ये 3 सूत्र नहीं तो जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना सतत चले, आना जाना सतत चले। हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए। हवा तो आ रही है, आगे से आ रही है, सारे दुनिया में भया कई बात है, सब बोलिए। अब बाकी सुनो, अरे बैठते रहेंगे, चिंता मत करो, और प्रबंध करो, आप बैठ जाएंगे, थोड़े और आगे चल जाओ। ये तो खुशी की बात है कि परिवार के नाम पर भी आज इतने उत्साह के साथ लगातार लोग आ रहे हैं। इसका मतलब शुभ परिवर्तन तो होना ही होना है। अब क्या अगर झटको लागे ना तो आप संकोच मत करना, चिंता ऊपर आ जाना, कोई मना नहीं करेगा। अभी तो मैं भी 2 मिनट का मुख्य अतिथि हूँ, ये कोई नहीं बोलेंगे बीच में। जहाँ मौका लगेगा सरक जाओ, चिंता नहीं है। भाई आप भी तो आगे हिल जाओ, और जमाना भाइयों का ही है, भाइयों को आगे सरक नहीं है, भारत माता की जय। ये जीवन का रोज का दृश्य है जो कभी बंद नहीं हो सकता। कौन सा? जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए। घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का,
बोल रहा हूँ, सुखी रहिए, आनंद रहिए, लेकिन लिप्त मत होना। ज्यादा चिपक गए तो स्पीड लगेगा कुछ फिर गाड़ियां बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, फिर क्या होगा? सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, दुख में हिम्मत ना खोना, बंदी मुट्ठी लाख की, ऐसा बोली गई फॉर्मूला जोड़ा। सब बोलिए, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो हाकी, हक की। इसीलिए प्रेम की गंगा मत तोड़ो। घर में परिवार की मर्यादा, गली में गली की मर्यादा, सोसाइटी में सोसाइटी की मर्यादा, लेकिन सभी के प्रति राम राम रखेंगे। कौन सी जाति क्या है क्या नहीं, उस चक्कर में आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। अलग पंथ है, अलग जाति है, अलग गांव है तो होंगे ही, उसमें क्या बात है। आप सब बिल्कुल अपने में गांव से क्यों आए हो? कमाई के लिए आए हो, किसके लिए आए हो? ताकि जीवन सुखी चले। तो आप जिस कारण से आए हो, ये भी इसी कारण से आए हैं। तकलीफ क्या है? प्रेम से आनंद से तो रहना ही पड़ेगा। सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, दुख में हिम्मत ना खोना, सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, दुख में हिम्मत ना खोना, वीर वीर गंभीर बने हम, वीर गंभीर बने हम, सारे संकट विघ्न टले, सारे संकट विघ्न टले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप घर घर मंगल दीप जले, 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 घर घर मंगल दीप जले। एक कार्यक्रम में गया, शानदार सा मस्त कार्यक्रम हुआ। अगली बार फिर गया 3 महीने बाद में। एक सज्जन ने कहा, तो बाबा जी सारी बात तो चौकी है, पर हमारे गली में 3 कर्म फूटे आड़ा है कि मैं कहीं की वो बात माने को नहीं। मैंने कहा, भैया पहली बात तो विशेषण क्यों डाला कर्म फूटा? अपनी जबान को भ्रष्ट क्यों करते हो? अगला कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो अपने आप भुगतेगा, उसकी चिंता तुम मत करिए। आप अपनी ओर से प्रेम से एक बार जचे तो सुझाव दे दो, नहीं माने तो कोई बात नहीं। आप जो अच्छा लगे वो स्वयं आनंद के साथ करिए। मैं तो और बार खतरनाक बात कह रहा हूँ, अपने परिवार में भी आप रोज रोज बच्चों को और पोतों को डांटीवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बढ़िया आनंद से जो करना है वो आनंद से करते रहिए। और धीरे धीरे छोटे बच्चे तो आपको देख देख के सब सीख जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? गली में भी, मोहल्ले में भी, सोसाइटी में भी महीने में एक आध बार। रात्रि को अभी कौन सी सोसाइटी उधर में गया था, उधर बोला मैं चला गया, ये साथ थे, अब ये बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। अब तो आप बुलाओगे तो भी आना पड़ेगा। यह बात अलग है कि अब आप कभी नहीं बुलाओगे। बाबे की खोजे पता नहीं कहां कहां से लग जाते हैं। मैं कल गया वहां सोसाइटी के लोग थे, तब नए लोग भी थे अधिकांश, इनके लिए भी नहीं थे, मेरे तो ठीक थे। ये जाते वक्त सबने क्या कहा था, इनके मुंह से सुन लो एक बार, जोर से बोलो तो। जाते वक्त सबके मुंह से रिएक्शन क्या थी? आवाज आवाज आई नहीं, आवाज आई। आपको दोबारा बुलाएंगे, दोबारा कार्यक्रम करना है, बड़ा कार्यक्रम। ऐसे श्रेष्ठ सज्जन बोलते हैं दोबारा बुलाएंगे। आप ऐसी गलती नहीं करोगे? बुलाओगे तो फिर मैं जरूर आऊंगा, पर मैं आया तो थाने ही आना पड़ी।
फिर ये हॉल में आज ऐसे कष्ट पाने फंस रहे हैं, सब फंस रहे हैं, तो ये फिर कष्ट होगा। इनकी जिम्मेदारी इनको है। अगली बार अच्छा बड़ा लेंगे। मैं तो कहने जा रहा था कि अगली बार अपने आदेव को कट कर देंगे। करना कि नहीं करना? कभी नहीं करना, चिंता मत करिए यार। आज की तारीख में मेरे पर विश्वास हो या ना हो, आप वापिस अपने कोई न कोई मित्र संबंधियों को पूछो, तुम्हारे परिवार का कोई अगर वर्ल्ड में रहता है तो वहां के जनजीवन में ये हिंदुत्व कैसे उभर रहा है। राजस्थान के हाईकोर्ट के जज की एक इकलौती बेटी, उनकी और संतान नहीं, एक ही थी, बहुत लाडली थी, बहुत शान की शादी कराई। हमारे बहुत प्रेमी है, मिलने गए इस बार, तो जज साहब की श्रीमती जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब भी थोड़े सीरियस थे। अरे मैंने कहा क्या बात है, अभी तो दिवाली का मौका है, मुझे तो मिठाई के लिए बुलाया था और ये आंखों में आंसू। कहने नहीं, आपके स्वागत में आंसू है, लेकिन हमारे बेटी की याद आ गई। माँ बोली कि मेरी बेटी की याद आ गई, लेकिन वो तो बहुत बढ़िया बात है, याद आ गई तो कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की उड़ी है। समझ गए? आजकल बहुत परिवार है जिनके बच्चे दामाद बाहर है, उसमें ऐसा की क्या बात है। लेकिन मुझे इस बात विश्वास है कि वहां पर वो भले वो आ नहीं पाई है, लेकिन बहुत प्रसन्न है। वो फोन करती रहती है, मैं भी करती रहती हूँ, बहुत आनंद से, वीडियो में सब आनंद है, तो कुछ तसल्ली रहती है। लेकिन तो भी आपको देखते ही उसने मुझे अभी कल फोन किया था, तो मैंने उसको बताया था कि अपने वो जो बाबा जी भाई साहब है ना, वो कल आने वाले हैं, तो वो शुरू से जानती है। उसने बहुत प्रसन्नता से कहा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मैं आज इतनी दूर बैठी हूँ, आ तो सकती नहीं, लेकिन आ जावे तो मेरी भी वीडियो राम राम करवा देना। तो मुझे वो प्रसन्नता से याद आया, लेकिन बेटी का प्रेम है इसलिए मेरी आंखों में आंसू है, तो मेरे दुख नहीं है। इतने में तो घंटी बोल गई, वो दौड़ के गई, खट वो क्या बेटी का लगता है, वास्तव में बेटी का ही था बिल्कुल। एकदम प्रसन्न होकर के बोली, अरे बेटी को फोन है, आप एक बार राम राम कर लो। उन्होंने कहा कि बाद में भाई साहब से बाद में करूंगी बात, पहले अपनी माँ को बोलती है दिवाली का प्रणाम, ऑस्ट्रेलिया से बोल रही है। और दूसरी बात क्या बोली, तेरी दिमाग में होगा कि दिवाली के 9 दिन आई नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरी दिवाली से ज्यादा बढ़िया दिवाली मेरे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, देख तेरे को चित्र भेज रही हूँ। केवल भारत के लोग ही नहीं है, दूसरे भी हैं, सफेद वस्त्रों में, मंगलमय दीपावली, और उधर कोई नॉनवेज का नाम नहीं है, एकदम सुख सात्विक बिल्कुल जो प्रसाद होते ऐसे व्यंजन। भारत के हर प्रांत का जो विशेष स्पेशल व्यंजन है वो सब बनाए। ऑस्ट्रेलियन लोग भी साथ है हमारे, पार्लियामेंट में लिखा हुआ है दिवाली बिल्कुल हैप्पी दीपावली। पार्लियामेंट में लिखे क्या जरूरत है उनके लिए? दुनिया भर में अपने कुछ श्रेष्ठ बातों के बारे में अद्भुत स्मरण उनको हो रहा है, ये होगा निश्चित। सूत्र इतने याद रखिए, कोई भी परिस्थिति होगी, जो सहज हमारा कर्तव्य है उसकी करने की कोशिश अवश्य करें। कोरोना काल में दुनिया डर गई थी, परेशान भी हुई थी, संकट भी आए, लेकिन आप बताओ कुल मिला के दुनिया में जिस ढंग से उसका परिणाम निकला है, भारत की धरती पर दुनिया से पिछड़ गए या दुनिया से तो अच्छा ही रहा हमारा परिणाम। भारत की धरती पर कोरोना की लड़ाई ज्यादा बेटर रही है कि अमेरिका ज्यादा आगे रहा। अरे अमेरिका तो बहुत पैसे वाला है, बहुत संसाधन वाला है, भारत की धरती पर हम ही रहे आगे, उसका होगा, सभी लोगों का अपना अपना योगदान है। ये उस समय ये डॉक्टर्स और सेवा कर्मी ये बोलते कि हम भी हैं, हमारे परिवार रो रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। सेवा कर्मी बोलता कि मेरे भी तो घर में बच्चा है, आज सफाई मैं नहीं करूं, थे ही करो। डॉक्टर में नहीं आता, मेरे भी बच्चे रो रहे हैं पीछे। 2-2 ढाई बजे तक, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत जगह है, अनेक डॉक्टर्स हो चाहे सेवा कर्मी हो, सभी ने अपनी सेवाएं दी है। आपने भी बहुत सारे, कई लोगों ने बिल्कुल, भले वो मेडिकल नहीं जानते होंगे, तो भी अनेक लोगों ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार की सेवाएं की है। सूरत की नगरी में आप लोग इसके साक्षी हो कि नहीं, लोगों ने की कि नहीं की? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे मनुष्य का धर्म है कि संकट में कोई तड़पता है तो मुझसे जो संभव होगा मैं अवश्य करूंगा। अपना सहज कर्तव्य कभी नहीं छोड़ेंगे। वो परिवार से संबंधित भी हो सकता है, वो गली से संबंधित भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण भी हो सकता है कई बार।
कभी कभी पूरे वर्ल्ड का विजन भी कंपेल कर सकते हैं, उसमें क्या बात है। मेरा सहज धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमारी मूल चेतना ईश्वर की कृपा से सारी सृष्टि चली है, और सच में अलग अलग हम भले ही होंगे लेकिन प्रभु की कृपा से सब है। और इसीलिए ये मूल दिव्य चैतन्य का भाव, वो किसी ग्रंथ से आप पढ़िए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी गुरु से पढ़िए, अपने अपने पंथ हो सकते हैं, ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन ये मूल ईश्वरीय चेतना को कभी भूलना नहीं। अगर संभव हो तो मैं तो आपको निवेदन करता हूँ, आजकल बड़े बड़े लोग करने लग गए हैं, 24 घंटे में कुछ मिनट तक अपने परिवार में जब जब जैसा समय हो दीपक लगा के एक आधा भजन तो अवश्य बोलना सब शुरू करो, जब आपको अच्छा लगे तब करो। सोते समय करो तो रात को नींद भी चौखी आएगी, नहीं तो मार्केट का टेंशन रात को नींद घुमा देगा, और रात को सोते सोते चिल्लाओगे अरे दादा, इतने पत्नी दौड़ जाएगी, क्या हुआ, क्या वो दुकान में आज झगड़ो हुआ, तो झगड़ो तो नींद पाती, वो नींद में फिर सपना। रात को सोते समय अगर आनंद के साथ भगवान का नाम लिया या कोई प्रेम से बात की और फिर सो गए, ये ज्यादा अच्छा है कि गटर पटर खींचा खाती करते बड़ी मुश्किल से सोए, ज्यादा बेटर कौन सा। बहुत छोटी सी बात है, सब समझते हो। सोते समय कोई तो भी प्रभु का नाम देव प्रकार आपको पसंद है। सवेरे उठते भी धरती माँ का वंदन कहो, सूर्य का वंदन कहो। अरे आपके तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ है, हमारे एक मित्र का बिल्कुल जवान पोता है, वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। डॉक्टर ने कई बार मना किया था कि तू अति कर रहा है, इतना अति मत कर, तेरी आंखों पर इसका इफेक्ट आ रहा है। वो माना नहीं, 2-2 3-3 बजे रात तक भी बिल्कुल बिना लाइट के वो मोबाइल पे कुछ गुड़ कर रहा था, और एक दिन अकस्मात उसकी बिल्कुल आंख एकदम काला सावर, चिल्लाया रात को 3 बजे। घर वाले दौड़े, क्या हुआ? ये घटना हुई है, पेपर में आई है, जालोर की घटना है, पैसे वाले का पोता एकदम चिल्लाया, जोर से दिखनो बंद हुई क्यों। माँ दौड़ के आई, सवेरे तक तो बैठे बैठे क्या करते, सवेरा हुआ तो फोन किया, दौड़ के और भी मित्र लोग गए, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने अब देख के कहा कि मामला अंदर का शक तो जबरदस्त है, मैं एक दवाई दे रहा हूँ, आप प्लीज तुरंत जालोर से, अहमदाबाद कितना दूर है, तुरंत अहमदाबाद ले जाओ या बॉम्बे ले जाओ, मेरे बस की बात है नहीं, मैं एक बार प्राइमरी आपको दवाई दे रहा हूँ। और वो चले गए अहमदाबाद, फिर आए बॉम्बे वाले ने सब कर के दे दिया कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है, आप ये दवाई देते रहिए, लेकिन इसने गड़बड़ किया है। उसको पूछा सच बताया, तो उसने सच बताया। उसने कहा आंख का मजाक बना नहीं तुमने, कंप्यूटर बहुत कुछ होगा लेकिन आंख तो सबसे कीमती बात है। आगे अपनी आंख ही चली गई तो तुम्हारा कंप्यूटर को चाटेंगे क्या? अपने शरीर का अंग कितना कीमती है, इसकी कीमत समझ में नहीं आती। और डॉक्टर ने कह दिया कि 10 बार ताली बजाओ, हमसे ताली भी नहीं बजती, 10 बार 50 बार केवल। बहुत बॉम्बे के सुपर डॉक्टर ने कहा है कि 50 बार 8 प्रकार की तालियां बजाओ, आपके अनेकों प्रकार की चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, इंटरनल सारे ऑर्गन प्रभावित होंगे। अपने शरीर को प्रसन्न नहीं रख पाए तो तुम जीवन में सुखी कहां से हो जाएंगे। केवल 8 प्रकार की ताली है, बहुत सिंपल ताली है, हार्ट को भी हर्ट करती है और हड्डियों को भी करती है। ये ऐसे है। किसी को जचे तो अपने शाखा तो रोज करवाते हैं, आपको जचे तो करवा देंगे, आपको तो अभी करवा दूं क्या है, लेकिन वो धुन के साथ मस्त होके करना, टेंशन में मत करना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और बायों के जो कंगन होता है, आप इको मत बनाना, वो कंगन भी बहुत कीमती है। ये अंतिम है, श्री राम जय राम जय जय राम।
पाया तो कंगन याद आयो, नहीं तो क्या पाया ना लकड़ करिए कांगे कई पहली बार जो फैसला है पुरानी पैटर्न पे का बहुत कीमती है। उन्हें कहा कि ये करो और आराम से आने, केवल 8 मिनट लग के मैंने करके देखा है। सारे 8 सिस्टम 50 बार किए, 8 मिनट लगे केवल। 24 घंटे में ये रोज करते हैं। जोर दे बोलो। बहुत अच्छा है, मैं रोज करता हूँ एक साथ। लेकिन उस डॉक्टर ने सब पुकार करके, और पैसे वाले बहुत थे, पिताजी दादा ने कहा डॉक्टर साहब आप हमको सुझाव दे दो कि इसकी जवान थे अभी तो 22-25 साल का छोरा है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, आंखें चली गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में कहीं भी शानदार इलाज हो सकता है, बताइए हम कहीं भी ले जाएंगे। तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा कि सेठ जी मैं डॉक्टर हूँ, समझदार हूँ, बॉम्बे में बैठा हूँ, आपने फीस भी अच्छी ले ली है, अब मैं छुपाऊंगा थोड़ी। आज का जमाना इंटरनेट का है, बॉम्बे में बैठा व्यक्ति भी न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है, लंदन से जुड़ा हुआ है, दुनिया के सब जगह से जुड़ा हुआ है। इससे दूसरी दवाई कोई मिलने वाली नहीं। जाना तो जाओ आप, भले मतलब कुछ भी नहीं। तो कहा इतनी बात है तो फिर मैं मेरे ठिकाने जाऊं क्या जाइए। और इसको कहो कि अपनी बिल्कुल खाने पीने की कुछ चीजों में जो मैंने प्रिकॉशन दी है वो करना शुरू करें। बाकी आंखें बहुत हद तक डैमेज हो गई है, पूरी ठीक तो नहीं होगी लेकिन तो भी, नहीं तो पूरा ही अंधा होने वाला। तो डॉक्टर सब कर रहा है और जाने लगे तो आपको बहुत ताजुब होगा। और डॉक्टर साहब कहते हैं सेठ जी 1 मिनट वापिस आइए, एक और सुझाव देता हूं आपको, न जचे तो भी सुन लो, जचे तो करना, नचे तो मत करना। उन्होंने कहा बोलिए बोलिए हम तो सब करेंगे। तुम्हारा जो मकान है वो कितनी मंजिल का है? तो बता 2 मंजिल का है। वहाँ गांव में तो, बम्बई में तो बड़ी जोरदार है। उन्होंने कहा जहां भी रहो, ये बेटा तुम्हारा पोता कहाँ रहेगा? जालोर में रहेगा। वहां 2 मंजिल का मकान है। तुम्हारे घर से सवेरे सवेरे उगते सूरज के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कहा ऊपर चढ़ते हैं तो होते हैं। उस पोते को कहा तेने कभी उगते सूरज के दर्शन किए? कि सॉरी सर, अर्ली इन मॉर्निंग 8 AM रोज उठता हूं। सॉरी सर, अर्ली इन मॉर्निंग 8 AM, समझ गए ना? इतो भगो उठू। और अगला वाक्य और सुन लो, मजाक में नहीं, हमारे मारवाड़ी लोग कैसे बोलते हैं, इतना पढ़ा लिखा बिल्कुल छोरा शानदार। वो क्या बोल गया? अरे डॉक्टर साहब रात को 2-2 बजे तक काम होता है, इस चक्कर में भी जल्दी उठा जाता नहीं, और इसलिए मैं जब उठता हूँ साला सूरज ऊपर आ जाता है, कब देखूं? अरे वाह साला सूरज कब जाता है? तो साले की ऐसी तैसी होगी तब हम मजा आए। क्या बोल रहे हो? प्रकृति की अनमोल रचना है, उनके सम्मान तो दूर गया, तुम चाहे जो बोल रहे हो। तुम्हारे 2-2 बजे 3-3 बजे की इमरजेंसी अलग बात है, अदरवाइज रोज रोज इस प्रकार करने की कहां जरूरत है? अपनी जीवन शैली को सात्विक बनाइए। ये घर में नहीं तो प्रेम भी टिक नहीं सकता, सम्मान मन में आएगा ही नहीं। सात्विक आहार, सात्विक गपशप, सात्विक भजन, सात्विक भोजन तब होता है। और इसे और कुछ समझ में नहीं आए, इस बच्चे को सवेरे सवेरे सूरज उगने के पहले ऊपर ले जाओ पकड़ करके, और अगले कई दिनों तक सूरज उगने के पहले की ललाई होती है ना जो क्षितिज पर, वो ललाई के दर्शन करवाओ। प्रभु ने चाहा तो आंखों में बहुत बड़ा लाभ हो जाए। अब वो झटके खाए इसीलिए रोज नियम पूर्वक कर रहे हैं। अब के मैंने पूछा अरे कई हाल है, कह रहे हुद्र क्यों मान लो, हुद्र क्यों, हुद्र क्यों? समझ गया हुद्र को क्या होता है? समझे कि नहीं समझे? और मैं बोला विगड़ क्यों होता? बिगड़ना कोई नहीं चाहता। तो भैया टाइम पर पहले से घर का वातावरण सात्विक होगा, शक्ति की आराधना होगी। धन भी उसमें आता है, मना नहीं है, धन भी एक शक्ति है, लेकिन सबसे कीमती तो शरीर है। फिर परिवार के आपस के मधुर और मर्यादित संबंध है। उसके बाद में गली मोहल्ले की राम राम है, उसके बाद में आपकी धन संपदा आती, उसके पहले संपदा को कोई मतलब नहीं। आजकल वो सब भूल गए, बस नंबर 1 वही है, वही है तो फिर कष्ट पाएंगे। और इसीलिए अपने मन को निरंतर सात्विक रखने के लिए एक सरलता सूत्र है, जब बोलो तो 2 मिनट रुको, प्रेम से मुस्कुरा के बोलो, आनंद से बोलो, जैसे न जैसे तुम्हारी मर्जी, अगले की मर्जी। बोलो तो मीठा तो बोलो,
मीठी चीज जो भी मुंह में चली जाए तो लाल टपकती है कि नहीं टपकती है? लाल तो अभी टपकेगी मुंडे कहते ही। कह दिया कि रसगुल्ला आयो बीकानेर को, यहाँ आता नहीं आता मुझे मालूम नहीं। रसगुल्ला आता है क्या? आजकल बीकानेर वालों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्पेशल केसर बाटी बनाई है, वो बाहर विदेशों में किया, बड़ी गजब की जोरदार। मेरे तो बीकानेर जाने की पहले लाडा टपकती, खाई कि नहीं खाई है? पीली पट मीठी गट और याद रखो तो सब, लेकिन प्रेम से बांटने के पहले चली गई तो सात्विक आहार उल्टा हो जाएगा। जब बोलेंगे तो प्रेम से सम्मान से मीठा ही बोलेंगे। परिवार है तो क्या हो गया, गली है तो क्या होगी, विचार नहीं मिलते तो नहीं मिलते, कोई चिंता मत, तो प्रेम से बोलेंगे, इसमें किंतु नहीं करना। तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मिनख गमारो पायो पुण्यर धन धन, सतमारग पर राख अड़िग मन, मिनख गमारो पायो पुण्यर धन धन, सतमारग पर राख अड़िग मन, मन डर नखर में क्यों तू भटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, राग द्वेष रो विष मत घोर, 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 भाव प्रेम रो उठा हिलोर, भाव प्रेम रो उठा हिलोर, मीठो मीठो बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, कोई जब पूछे तन्ने मन की बात, कोई जब पूछे तन्ने मन की बात, कोई जब पूछे तन्ने मन की बात, खुल कर बोलो मत कर खान, खुल कर बोलो मत कर खान, खुल कर बोलो मत दे मान, खुल कर बोलो मत दे मान, मती बनाओ मुंह से सवाल, मती बनाओ मुंह से सवाल, कदे न मन में गांठा पाल, कदे न मन में गांठा पाल, जीव जीवरा न्यारा डोल, जीव जीवरा न्यारा डोल, जीव जीवरा न्यारा डोल, जीव जीवरा न्यारा डोल, एक
संयम, व्यवहार का संयम, आचरण का संयम सबसे कीमती है। प्रपंच में से उलझ गए के बाद बचा बच तो फिर गचा गची होगा और क्या होगा। और परिवार का अंदर आनंद छिन गया तो कमाई को भी चाटेंगे, करेंगे क्या। परिभाषा विकृत कर दी है, अति लघु परिवार। अब तो डॉक्टर बोलने लग गए कि एक ही टिंगरा है, इसको पड़ोसियों से बिल्कुल मिलाओ, खिलाओ, कुदाओ। बच्चा अपने माँ के साथ में और वो भी कहीं सर्विस में जाती है, उसके बाद क्या कब खेलेगा। एक ही बच्चा है, दोनों बार जा रहे हैं, किसी क्या करेगा। सुनसान घर के अंदर, बिल्कुल बड़े बड़े घरों के अंदर कुछ घंटे के लिए छोटे बच्चे अकेले रहते हैं, उनकी हालत खराब होती है। कोई पियोन आ जाता है तो पियोन का प्रेम माँ के बराबर होता है, क्या करेगा। उनका सम्मान पूरा करो, पियोन का कोई एतराज नहीं है, लेकिन माँ का प्रेम अद्भुत होता है। हमारे अनेकों डॉक्टर सभी वहां झटका खाए हैं, यूक्रेन और रशिया की युद्ध में तो दौड़ दौड़ के सब नौकरी छोड़ के भी एक बार तो आ गए। हमारे मित्र का एक बेटा था, उससे भी मिला, मैंने कहा क्या हाल है, क्या हाल तो वहां तो बहुत बुरे थे, लेकिन ये तो कृपा है मोदी जी की, हमको तो बिठा बिठा के हवाई जहाज प्रेम से लिया है। लेकिन हमारी आंखें बिल्कुल खुली रहती, दुनिया के अंदर बहुत चीजें गजब की है। रशिया होगा कम्युनिस्ट, अब उनको झटके लगे हैं, घर घर में योग होता है। और सबसे गजब की बात कहा कि मैं भी अपनी माँ को मम्मी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ तो सब मम्मी मम्मी बोलते हैं, और रशियन बोलते हैं मम्मी क्यों बोलना, मम्मी तो लाश होती है, मसाले डाली लाश को मम्मी बोलते हैं। रशियन बच्चे अपनी माँ को माँ बोलते हैं, जापानी बच्चे अपनी माँ को माँ बोलते हैं। अरब कंट्रीज के अंदर माँ या अम्मा या ऐसा कुछ बोलते हैं, मम्मी मम्मी नहीं बोलते। और हमारे तो ऐसा ढर्रा चल गया जबरदस्त के आजकल तो हमारी भोली भोली जो मारवाड़ की माताएं वो चला और अपने बेटे ने कहा मैंने माँ मत कीजिए, नहीं तो मैं पुरानी लुगाई बेकार लुगाई हूं। अरे ये ब्रह्मजाल कहां से हो गया। अपने अपने परिवारों में परिवार का सुखद आनंद कौन सी बातों में जो मैं छेड़ रहा हूं, ये कभी अपने आप घर में छेड़ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, गलती नहीं निकालना, कर गलती नहीं निकालना, भले आप पिता तो क्या हो गया। अच्छी बातें ये होती है। जापानी माँ बोल सकता है, जापान तो आजकल हर विषय में नंबर 1 है वर्ल्ड में। और इसीलिए जापान की माँ विशेष रूप से आज की तारीख में अपनी बच्ची, खुद की बच्ची जो 10 साल से 15 साल 16 साल के बीच में होती है, उनकी सबसे ज्यादा प्रेम पूर्वक चिंता करती है। और यही उम्र कैसी होती है आप सब समझते हैं। 13, 14, 15 साल की बच्ची की उम्र और 15, 16, 17, 18 साल बच्चे की उम्र कितनी गजब की टर्निंग पॉइंट होती है, सब मालूम है कि नहीं मालूम है। इस समय समझ गया तो उसकी बिल्कुल आगे की पूरी जिंदगी बहुत सुरक्षित आनंद से चलेगी। और इस वक्त जवानी की बिल्कुल चमाचम के अंदर तो फिसल गया पैर, तो क्या क्या दुर्गति होती है सबको पता है कि नहीं पता। सब हो सकती है, थोड़ी बहुत फिसल हो सकती है, घबराइए मत, वो उम्र ही ऐसी है। लेकिन उस समय उदार मन से हमारी दादी नानी को याद करिए, सबसे कीमती वही करते हैं। हाईकोर्ट के जज ने इस बार बोला है कि दादी के रोल और नानी के रोल को प्लीज परिवारों में वापस लाइए। अरे ये कोर्ट का काम है क्या, जज ने बोला है, परसों की बात कर रहा हूं, उनका फैसला मैं बाद में दूंगा। ये रोज के क्या झगड़े शुरू कर दिए। बच्चों को संभालने के लिए दादियों को नानियों को याद करो, वो बहुत कीमती भूमिका होती है। तुम्हारा स्वभाव नहीं जमता तो मध्य में, मम्मी को तो फुर्सत ही नहीं है। लेकिन परिवार में सप्ताह में 15 दिन में पूरा परिवार प्रेम से एक दो भजन बोलते हुए, और ये बाल गोपाल इनको खूब मस्ती जो कूदते नाचते कूदते नाचते हुए कभी रोको मत इसको। आपके घर में एक आधा टिंगर है तो पड़ोसी बिल्कुल परिवार पे ऐसा प्रेम रखो, कम से कम, कईयों का होगा ही होगा, प्रेम मेरा तो चलता नहीं गया। पड़ोसी आसपास के जो आपको पसंद आए, ऐसे कम से कम 5 परिवार इतने बिल्कुल निकट रखो जैसे अपने सगे भाई बहन अपने पवित्रतम रिश्ते होते हैं। मिनिमम 5 परिवार हर एक को रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उतार चढ़ाव के अंदर की घबराहट के अंदर आप यूं ही बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। आपके प्रेम रहे तो आपके बच्चों में प्रेमी हो जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे, 5 परिवारों के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, मस्ती से बिल्कुल झूमते हैं। और उसे सूत्र यही है,
सवेरे अथवा रात्रि को सोने के पहले एक बार पूरा परिवार छोटा मोटा भजन बोल सकता है क्या? या बच्चों द्वारा कोई शानदार सुंदर सात्विक कला का प्रदर्शन छोटा सा करके फिर सोइए। 10 मिनट का काम कर रहा हूँ, 10 मिनट का, बाकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और वीकली कम से कम एक बार अपने परिवार का, अपने परिवार का, जितने भी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 मेंबर, कितने भी हो, प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक भोजन बना के थाली बीच में रख के, सारा सामान बीच में रख के घेरे में सब बैठ जाएंगे। और जो आपका प्रभु का रूप से एक बार प्रभु का बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के प्रभु को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके फिर भोजन शुरू करेंगे। और उस भोजन में बड़े लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी उस समय गलती हुई हो तो भी उस समय छोटी मीनड़ी की गलती निकाल दी, थारे में लकड़ कर आवेला, थारी माँ बाप ऐसी सिखाई तने, ये क्या बोल रहे थे? कड़वे शब्द इतने खतरनाक होते हैं जो कभी कभी गांठ बांध देते हैं और बिल्कुल परिवार का बर्बाद हो जाते हैं। महाभारत और कुछ भी नहीं है, परिवार की सहज बिल्कुल वासना की दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई का सबसे नंगा चित्र है जो हर परिवार में रोज होती है। ये महाभारत वही और कुछ नहीं है। दुर्योधन से कभी भी अपने भाइयों का सुख देखा नहीं गया, उनका महल बना, उन्होंने आमंत्रित किया कि आखिर भाई है तो देखने तो आप जीवन में बुलायो, उसके लिए भोजन बनाए शानदार, लेकिन उसकी खोपड़ी में तो कीड़ा, उसको अपने पांडवों का भी उत्कर्ष पसंद नहीं, और इसीलिए मन में तो गुस्सा, और फिर भी देखने आया तो सामने एकदम शानदार पानी साथ इनको तालाब लगा, स्विमिंग पूल उस समय भी होगा पता नहीं क्या था, तो वहां भी इंजीनियर कम नहीं थे, ऐसा बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया। इसने देखा क्या ये स्विमिंग पूल है, पानी है, तो अपनी वो जो दिया तो धोती होती तो ऊंची ऊंची करके और फिर वो पैर धरा तो पानी था ही नहीं, वो तो फर्श ही था। तो साइड में वो कर्मचारी भी हंसने लग गए कि ये क्या युवराज, ये राजा बनेगा, इसको अभी तक इसकी पहचान नहीं है, ये ग्रेनाइट है क्या पानी, इतनी भी अक्ल नहीं इसको लगा अपमान हो गया और गुस्सा आया जोरदार और पैर पटक के, साढ़े पांडव दुष्ट इनके मेरे को यहाँ पंच करने इतना बढ़िया सुंदर बनाया। अरे सुंदर बनाया था आनंद के लिए, तेरी खोपड़ी खराब है। आगे गया फिर पानी दिखा, बोलेगा साड़ों ने ऐसे गड़बड़ बनाए हैं, मेरे को अपमान करेंगे, करके और छठ पैर धरा था, अंदर पड़ा जाके, वो वास्तव में पानी था। और उस समय उसका इतना अपमान और गुस्सा हुआ, और उधर ऊपर से द्रौपदी देख रही थी झरोखे से। द्रौपदी भी एक सामान्य महिला का एक्टिंग में आ गई और बोल गई, सबको पता है क्या बोली थी, एक साथ बोलिए, सबको पता है, एक बार और बोलिए। तो धृतराष्ट्र तो चलो अंधा था, ये अंधा कहां था, ये तो दिख रहा था, इसको पानी दिख रहा था, तभी तो धोती ऊंची की और पानी में पड़ गयो, हालत बहुत अपमानजनक हुई। बिहार चोपड़ा का देखा किसी ने, महाभारत देखा है, महाभारत देखा नहीं देखा? जय श्री कृष्णा। तो ये सीन देखा कि नहीं? और उस समय द्रौपदी को युधिष्ठिर ने भी कहा है और भगवान कृष्णा की कहा है कि तेने क्या कर दिया। अब ध्यान से सुनना, उस वक्त जो कृष्ण के मुंह से निकले शब्द आज भी लागू है कि नहीं है? वो क्या बोले, कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति को भी सच में गलती हुई हो तो भी 5 के बीच में अपमानित मत करो। आप विचार कर लो, आज सज्जन व्यक्ति को मामूली गलती हो भी गई है तो भी 5-10 लोगों के बीच में अपमानित कभी मत करो। और नंबर 2, और जो मूलतः दुर्जन है, ऊंधे स्वभाव का है, खराब स्वभाव का है, उसको तो सार्वजनिक रूप से कभी भी अपमानित कुछ कोई मत उसको देख, तो वो बहुत बर्बादी कर देगा। और आखिर महाभारत होने के बहुत अनेकों कारणों में सबसे बड़ा कारण ये भी बन गया और अंतिम क्षण तक वो भी कहती रही, बिल्कुल वो बात बिखेर करके बिल्कुल मान लगी। अपमानों के जंजाल में परिवार बर्बाद हो गए दोनों थे, तो एक काके के बेटे ही और क्या थे। महाभारत समस्त बिल्कुल जगत के लिए ये आंखें खोलने वाला अद्भुत ग्रंथ है। मर्यादा के साथ कैसे बिल्कुल एकदम वनवासी राम भी बिल्कुल एक महाराजा राम बन सकता है, वो रामायण में था। और इसीलिए आज हमारा को तभी रामायण की कीमत समझ में नहीं आ रही है।
मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत अद्भुत घटना कह रहा हूं आपको। ऐसी बातें आप ढूंढते रहिए और अपने बच्चों को भी बताओ। सऊदी अरब वो ईसाइयों का देश है कि हिंदुओं का देश है कि सेकुलरवादियों का देश है कि कम्युनिस्टों का देश है, किसका देश है? सऊदी अरब। बोलो सही। अरे ये वहीं से सारा इस्लाम दुनिया भर में गया है, तलवार लेके गया है। क्या किया वो सबको पता है। उस देश के वर्तमान राष्ट्रपति की खोपड़ी में क्या आया भगवान जाने। और आप यहाँ से उठने के बाद में जब आप मीठा मीठे खाओ तो याद है तो एक बायां हाथ इधर निकालना डालना मोबाइल वाले में और उसको ऑन करना। गूगल सर्च पे जाइए और उसमें देखो आप विजन 2030 सऊदी अरेबिया लिखना, देखो क्या आता है। 2030 तक हम हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उसने लिखा है ऐसे छोटे छोटे हमारे जो भी बच्चे बच्चियां हैं आगे जाकर के संसार में वो अच्छे नागरिक बने, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने कि उद्योगपति बने, वो क्या बने उससे मतलब नहीं है, अच्छे नागरिक बने, संकीर्णता से बाहर आए। ये लिखा, लाइन लिखी है उसने, संकीर्णता से बाहर आए। इसीलिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में 4 बड़े परिवर्तन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। परिवर्तन नंबर 1, आपको लगेगा अच्छा परिवर्तन है तो आप भी बोल देना जय श्री राम, ठीक है। परिवर्तन नंबर 1, सभी बच्चों को उनके देश में अच्छे नागरिक बनने के लिए रामायण की प्रेरक कथाएं रोज पढ़ाई जाएगी। नंबर 2, सभी बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के उपक्रम में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से महाभारत की कथाएं पढ़ाई जाएगी। नंबर 3, कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको अच्छे नागरिक बनने के लिए गीता का निष्काम कर्म योग अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। नंबर 4, सभी बच्चे बच्चियां स्वस्थ रहे, निरोगी काया मस्त रहे, पवित्र मन पवित्र रहे, इसके लिए योग विज्ञान में डुबकी रोज लगवाई जाएगी। भारत माता दी। ये सुनी थी कभी बात मैंने जो भी कह रहा हूँ? नहीं सुनी थी? किसी ने नहीं सुनी थी? अभी सुनी तो आपको सुनकर के अच्छा लगा कि बुरा लगा कि बाबा कैसी बातें लाया? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? गौरव से बोलो जय श्री राम, भारत माता दी। इतनी गजब की हमारी सूत्रता है। हमारी भारत माता का मतलब केवल इस भूमि की जय जय नहीं है, पूरे संसार का अंतिम रूप से कल्याण होगा। इसीलिए वैर भाव की बात भूल के भी कभी है कुछ एक दुष्ट तत्व देश में भी है, संसार में भी, हमको भी परेशान करते हैं। उसके लिए सजग रह करके हम जो उचित है वो सब करने की कोशिश करेंगे। हम हमारे स्तर पर करेंगे, सरकार अपने स्तर पर करेंगे। ये अपना माथा खराब करके रोज गीतों में गाली मत बोलिए। मैं जानबूझ के कह रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं को, कोई उत्तेजना की हल्के स्तर की बात कोई कहीं से लाए नहीं बोलेंगे हम। हमारी देशभक्ति पूरी उदारता युक्त श्रेष्ठतम सारे संसार को सुखी करने के लिए, और उसका मॉडल हमारा अपना परिवार होगा। हमारा बच्चे आनंद से कूदेंगे नाचेंगे। हम सामान्य विजय क्यों नहीं जा रहे? विश्व की धरती पर अद्भुत सांस्कृतिक परम विजय की ओर ये देश अब जा रहा है। पूरे संसार में चर्चाएं कैसी हो रही है देखो तो सही। कम से कम ये घटना अपने आप में बहुत जबरदस्त घटना है, चर्चा हुई है। तालिबानियों ने उनको धमकी भी दी है राष्ट्रपति को कि ये ऐसा ऐसे कर दिया। उन्होंने कहा कर दिया, हमारी यही लागू रहेगा। अनेक देशों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त में विशेष रूप से हम हमारे परिवार और हमारे मोहल्लों में उचित संतुलन के साथ आनंद के साथ में चलते चले जाएं। सब समझते हैं, इतने प्रेम से सुन भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से चमत्कार का जो प्रवाह चला है देश की धरती पर, ऐसे कार्यकर्ता देश के अंदर आज कोने कोने में सब जगह लगे हुए हैं। और आज जैसे तक विशिष्ट लोगों का पूरा समर्थन अंतर मन से, गर्मी है मुझे भी दिख रही है, कईयों की हालत खराब हो रही है और इतनी बिल्कुल फंस गए हैं, तो भी कितने प्रेम से बैठे हैं, ऐसा मुझे भ्रम नहीं है। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अरे प्रेम से बैठे हो कि मजबूरी में बैठे हो? तो इस प्रेम के साथ अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे जितना उचित होगा
परिवारों के आनंद और परिवारों के संस्कार के स्मरण के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ाएं जितनी अच्छी लगे। और उसी दृष्टि से एक अंतिम गीत में फिर बोल रहा हूँ, थक तो नहीं गए ना? अब अंतिम गीत बोलो, गला साफ रवा हो जाएगा, फिर वो लड्डू बाटी जो भी आएगी सर सर करता जाएगा। भारत माता की बच्चों को अभी छेड़ो मत, जो मर गया तो करने दो, कोई चिंता मत करो। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, घर घर आनंद गोल बंदे, घर घर आनंद गोल बंदे, जय 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 हरि बोल, जय 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 हरि बोल, जय 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 गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, जय जय भारत बोल, जय जय भारत बोल, गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म संयम पथ पर, 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 रखना तन को मन को शुद्ध, रखना मन को शुद्ध, कोई भी व्यवहार आचरण कोई भी व्यवहार आचरण कभी न होगा नीति विरोध, कभी न होगा नीच विरोध, जीवन पुष्प चढ़ाएगा, जीवन पुष्प चढ़ाएगा, अपना धर्म निभाएगा, अपना धर्म निभाएगा, घर घर आनंद गोल बंदे, 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 जय 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 हरि बोल, जय 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 हरि बोल, जय 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 गुरु बोल, जय 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 गुरु बोल, जय जय भारत बोल, जय जय भारत बोल, गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म तके विषमता, अपना धर्म जगे विषमता, समरस अमृत घोलेंगे, समरस अमृत घोलेंगे, सारे भेद तिरोहित करके, सारे वेद तिरोहित करके, हृदय हृदय को जोड़ेंगे, हृदय हृदय को जोड़ेंगे, नव चैतन्य जगाएगा, चैतन्य जगाएगा, अपना धर्म निभाएगा, अपना धर्म निभाएगा, घर घर आनंद गोल बंदे, घर घर आनंद गोल बंदे, जय 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 हरि बोल, 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 जय 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 हरि बोल। कभी कभी ऐसे बड़े सम्मेलन भी हो सकते हैं, प्रेम से स्नेह से आनंद से उन विषयों का स्मरण करने के लिए। भाई घर में भी महीने में 1-2 बार, कभी अकेला अपना परिवार, कभी 2-4 अपने मिलने वाले के साथ है, आनंद से 1-2 भजन है, कोई प्रेरक गीत है, और और कोई ऐसी सात्विक कला है, कुछ भी कहते हुए घंटे भर आनंद के साथ चाय वाय प्रेम से पियो, सब पियो। सात्विकता सबका बहुत कीमती है। सात्विक सामर्थ्य सबसे नंबर 1 है, आप चिंता मत करो, ये कभी कमजोर नहीं पड़ती।
विश्व की धरती के शुभ परिवर्तन के इतने गजब के लक्षण दिख रहे हैं, तो हम भी हमारे घरों में प्रेम और आनंद के साथ में ऐसा माहौल बनाने की यथासंभव कोशिश करें ताकि आनंद के साथ सब गाड़ी हमारी चलती रहे। मेरी बात को बहुत ध्यान से आपने सुनी, तो मैं आपका अभिनंदन करूं कि नहीं करूं? मेरी बात मुझे ऐसा लगता है आपने बड़ी ध्यान से सुनी, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करूं कि नहीं करूं? नहीं करूं? इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनी। सुनी कि नहीं सुनी? मारवाड़ी बोलू कौन में गई कि नहीं? और विजय करूं बात। जय श्री राम। आज के भोजन के वक्त में प्रसन्नता रहेगी कि नहीं रहेगी? बाबा का टेंशन तो नहीं रहेगा, तो इनका टेंशन बढ़ेगा। प्रसन्न आदमी डबल खाता है, इनका भोजन का समाचार। इसलिए पहले बच्चे माताओं को बिठाना ताकि बाकी रह गए तुम करते रहना बोले। मैं अपनी बात इसी मजाक के साथ समाप्त कर रहा हूँ। सबको एक बार नमस्कार।